जय हिंद साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 यानी कि 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड पेपर कौन सा? फर्स्ट शिफ्ट सेकंड पेपर क्लियर लैंग्वेज सेकंड संस्कृत की है। ठीक है, इसकी आंसर की के साथ साथ हम इसका जो है संपूर्ण हल देने वाले हैं व्याख्या के साथ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक सभी लोग रहेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्यों? क्योंकि आपका सीटेट भले ही खत्म हुआ है लेकिन अब आपको यूपी टेट का नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यूपी टेट की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको अधोलिखित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए थे 121 से लेकर 128 तक। आपकी भाषा जो होती है वो 121 से 150 क्वेश्चन तक होती है। तो यहाँ पर आपके पहले गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश आपने पढ़ा होगा। सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में जो अब तक आंसर पूछा गया था, ये क्वेश्चन था 121 में पूछा था ब्रह्मा कस्मिन तन्भयोन संलग्न आशीत। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का पूछा गया था ब्रह्मा काशिन तन्मय भावेन संलग्न आशीत, यानी ब्रह्मा किस कार्य से तन्मयता से लगे थे। तो यहाँ पर सही जवाब साथियों था इसमें ऑप्शन 2, यानी कि सृष्टि निर्माण कार्य, यानी कि सृष्टि के निर्माण के कार्य में ब्रह्मा जी लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, गद्यांश में आप सीधा ये लाइन लिखी हुई है सृष्टि निर्माण कार्य ब्रह्म तन्मय भवेन संलग्न आशीत। ठीक है, तो आप ऊपर पढ़ेंगे। हम हर एक क्वेश्चन तो साथियों दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए, आपकी ये लाइन सीधा ऊपर यहीं पे लिखी हुई है। कहाँ पे? ये देखिए, शुरुआत यहीं से हुआ है, संलग्न आशीत। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर ढूंढेंगे तो मिलेंगे। सीधा हम आंसर आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन था 122 नंबर। क्वेश्चन कह रहा था कि पृथ्वी निर्माण किन कृतम, यानी कि आपका जो पूछा था 22 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी का निर्माण किसने किया था। तो इसमें सही जवाब था आपका ब्राह्मणा। ठीक है, ब्राह्मणा यानी कि ब्रह्मा जी ने। नेक्स्ट था 123 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि ब्राह्मणा वचनम श्रुत पृथ्वी आशीतः डैश डैश जाता अधोलिखित पदेशु उचित पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्त्या, यानी कि यहाँ पर क्या भरना है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी के, हाँ, ब्रह्मा के वचन के अनुसार पृथ्वी बहुत डैश डैश हो गई है। तो कैसी हो गई? तो आपका गंभीरा, यानी कि गंभीर हो गई है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार ब्राह्मण तत्व वचनम श्रुत पृथ्वी आशित गंभीर जाता, यानी कि गंभीर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 124 नंबर। इसमें पूछा था पृथ्वी ऊपरी के स्थापिता न अस्ति, यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या स्थापित नहीं है। तो पृथ्वी के ऊपर क्या स्थापित नहीं है इसमें? तो आपका जलदा, यानी कि बादल। ठीक है, बादल उपलब्ध नहीं, मतलब बादल पृथ्वी पर नहीं होता है। बाकी आपका पर्वत हो गया, प्रस हो गया और सागरा हो गया, ये सभी हैं। यानी कि आपका सागर, पर्वत और पार्श्व यानी पशु मानव का उल्लेख है पृथ्वी पर स्थापित है। लेकिन जलद यानी कि आकाश जो है, बादल जो होते हैं वो आकाश में होते हैं, पृथ्वी के ऊपर स्थापित सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन था 125 नंबर। भवविद इत्यादि पदे का विभक्ता की न वचनम अस्ति। तो इसका सही जवाब साथियों था कि आपका भवदी पद में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो सही जवाब था आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही जवाब बन रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पर पूछा था सागरादीन सर्वेशः वाहने पृथ्वी की किम अनुभवती। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब क्या बन रहा था 126 का? इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन कौन सा? 126 का बनेगा साथियों आपका उत्तर थर्ड। ठीक है, उत्तर थर्ड, यानी कि सुखम संतोषम इसमें लिखा हुआ है। देखिए, आपका यहाँ विकल्प में भले नहीं है, विकल्प में सुखम नहीं है, संतोषम लिखा है, लेकिन सुखम यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, सुखम आपका सही जवाब बन रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपका विकल्प नहीं भले, परंतु आपका संदर्भ सुख का सही है। सुख गद्यांश में पृथ्वी कहती है अहम आतीत सुखम संतोष चा अनुभवाम, यानी कि मैं अत्यंत सुख और संतोष अनुभव करती हूँ। अन्य विकल्प करुणा भार और दुख के गलत हैं। ये वाले सभी जो है करुणा भार दुख के हैं, इसलिए संतोष और जो है
शुक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर कह रहा अधिलिखितेषु पदेषु किम द्वितीया विभक्ति उदाहरण न अस्ति, यानी कि आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विभक्ति का उदाहरण नहीं है। तो कोटि संख्यांके, ठीक है, कोटि संख्यांके यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी किम वहंती अतीत कलेशः अनुभवती, यानी कि इसमें पूछा था आपसे कि पृथ्वी किसे ढोते हुए बहुत कलेश अनुभव करती है। तो किसको? पात्मा, जो पापी लोग हैं और पापी प्राणी को, ठीक है, पापात्मा प्राणी, यानी कि पृथ्वी कहती है कि जब कोई पापात्मा मानो स्वार्थ की क्रूरता करता है तब उसे भार लगता है और वह कलेश अनुभव करती है। अब यहाँ से साथियों शुरू था आपका गद्यांश, यहाँ पे सॉरी पद्यांश शुरू था, गद्यांश ये ऊपर गया, पद्यांश यहाँ से शुरू था और 129 से लेकर 135 क्वेश्चन नंबर तक के आंसर आपको इस पद्यांश के अंतर्गत देना था। ठीक है, तो पद्यांश आपने पढ़ रखा होगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा समस्या दिख रहा है, चलिए एक मिनट रुकिए, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देना क्वेश्चन, क्योंकि दोबारा स्कैन करके लगाएंगे तो हो जाएगा टाइम। सीधा हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन 129 नंबर था, क्वेश्चन तो आपके पास सही है, आंसर भी आपको हम बता दे रहे हैं, आंसर भी आपके पास है, बस हमारे शब्दों को सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था गद्यानुसार गद्यानुसारम बुद्धिहीनाम तुलना केन सह कृता, यानी कि गद्यांश के अनुसार बुद्धिहीनों की तुलना किससे की गई है। तो इसमें सही जवाब था बुद्धिहीनों की तुलना ऑप्शन सेकंड वाले से की गई है। सेकंड में क्या था आपका? सिंहकार का, यानी कि सिंह बनाने वालों से। श्लोक में सीधा लिखा हुआ है बुद्धिहीना निशांति यथाते सिंहकार का, यानी कि बुद्धिहीन वैसे ही नष्ट होते हैं जैसे कि शेर बनाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर था कि तत्सैनिक तत्सैकैन विहितम पद का संधि विच्छेद, यानी कि आपका जो आप ये शब्द था इसका संधि विच्छेद क्या था? तो आपका था इसमें थर्ड ऑप्शन ये वाला था आपका तत् सॉरी ततः, एक मिनट रुकिए लिख के बताता हूँ। वैसे आपके पास लिखा है ये ततः धन च धन एकैन धन आपका प्लस अभिहितम, ठीक, अभिहितम। तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही था। नेक्स्ट आपका 131 नंबर क्वेश्चन था कि एकैन ब्राह्मण पुत्रेण किम कृतम, यानी कि एक ब्राह्मण पुत्र ने क्या किया। तो इसमें सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड सेकंड, यानी कि आपका अस्थि संचय, यानी कि हड्डियों को इकट्ठा किया। जो आपके पहले मित्र ने क्या किया था? पहले मित्र ने कहा कि अहम अस्थि संचयम करोम, यानी कि मैं हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ। ये तीन दोस्तों की जो कहानी है आपने पढ़ रखी होगी, तीन दोस्तों की कहानी है जो किसी जंगल से गुजरते हैं और मृत शेर की हड्डियां पड़ी होती हैं, उसको अपने जो है ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान से उसका जो है शेर को जीवित करते हैं, वो कहानी है, तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। 133 नंबर क्वेश्चन है आपका चतुर्ष ब्राह्मण पुत्रेषु बुद्धिमानम जनः सर्वदा कार्य करोति शम, यानी कि बुद्धिमान लोग कैसा कार्य करते हैं। तो सही जवाब इसमें था आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि विचित्यहम, यानी कि सोच समझकर ही कर्म करते हैं। गद्यांश में सुबुद्धि ने लिखा है कि पर सर्वदा विचित्यम कार्य करोतेम इसमें, यानी परंतु वह हमेशा विचार करके ही कार्य करता था। 134 नंबर क्वेश्चन है सुबुद्धि कस्मात् अविवीरतः ग्रह गतः, यानी कि आपका जो 134 नंबर क्वेश्चन था इसमें पूछा था कि सुबुद्धि कहाँ से उतरकर घर गया। तो ये उतरकर कहाँ से घर गया? वृक्षात, यानी कि पेड़ से, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर का रहा कि गच्छत्वा ग्रहम यता ते विद्या नशात, यानी कि इस इति कथनम केनच कथितम, यानी कि क्वेश्चन में था कि आपका तुम घर जाओ क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है, यह किसने कहा था। तो इसमें सही जवाब है आपका द्वितीय बुद्धिमानतम, यानी कि दूसरे ने बुद्धिमान सुबुद्धि से कहा था ये। ठीक है, यानी कि इसमें लिखा था पद्यांश में आपका कि ततो द्वितीय न
भित्त्यम भो शुभदो, यानी कि गच्छ त्वम स्वग्रह। तब दूसरे ने कहा, हे सुबुद्ध तुम घर जाओ। अब यहाँ से साथियों एकदम यहाँ से शुरू होता है 136 नंबर क्वेश्चन से आपका पैडागॉजी संस्कृत की। तो संस्कृत की पैडागॉजी का यहाँ पर पहला प्रश्न था आपका कि एकः अध्यापिकः अष्टकक्षाय छात्राभ्य अधोलिखितं कार्य ददाति, अव्ययं लेखनस्य कः प्रकारः कथ्यते, युग्मस्य मस्तिष्कोद्धरणम, यानी कि ब्रेनस्टॉर्म, तत्वा विचारणम, संक्षिप्त रूपे लेखन, तेषः च उत्तम लेखनम रूप विकसनम, अत्र विषय विषयस्य सर्वोत्थान दौ करते विरोधे च दौ तर्के दिए छात्रः मुस्तिन पुस्तकानाः आवश्यकता न अभवन्ति। साथियों हमारी थोड़ा सा संस्कृत का उच्चारण भले ही थोड़ा सा वीक हो रहा हो, लेकिन इसका जो अर्थ और आंसर बता रहे हैं वो एकदम सटीक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों यहाँ पे पूछा था कि लेखन वह प्रकार है जिसमें पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब यह था आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यानी कि बहुविषयात्मक लेखनम। ठीक है, जब किसी विषय पर मस्तिष्क उद्धोलन करके उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में तर्क देकर निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे डिस्क्राइब राइटिंग यानी कि विवेचनात्मक या तार्किक लेखन कहते हैं। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन था भाषा दिग्ग्रहणम भाष्यादिगम अर्जन्तता प्रकल्पना इत्यस्त विषय अधोलिखितेषु किम कथनः सत्यम असीत। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों था आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि भाषा तेष्य मानवयं कृते विशिष्टता भवति, ये भाष्याभिषेण समर्था भवति, यानी कि इसका सही जवाब था आपका चौमुस्की है, नॉन चौमुस्की की सहज अंतर्जात परिकल्पना मानती है कि मानव में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और यह मानव प्रजाति के लिए विशिष्ट है। 138 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा था कि अधोलिखितेषु का ऊर्ध्वगामी श्रवण गतिविधि आशीत, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अधोलिखित ऊर्ध्वगामी श्रवण गतिविधि कौन सी है। तो इसमें सही जवाब था आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट यानी कि श्रुतलेखा क्लोज श्रवण बहुविकल्प प्रश्नायाम प्रयोग सकारात्मक नकारात्मक च कथ्यानम अभिविज्ञानम। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम को इस प्रकार तैयार करना है कि उसमें शिक्षा शास्त्र यानी कि पैडागॉजी अंतर्निहित हो जिसमें शिक्षक को पढ़ाने में मदद मिले। 139 नंबर क्वेश्चन था कि भाषा अध्यापने पदार्थम समग्रणम शिक्षा शास्त्रीय अवबोधनम इत्यस्त का अभिप्राय, यानी कि इस क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि इसका अर्थ पूछा था। ठीक है, अवबोध का यानी कि पदार्थन सर्वांगीण शिक्षा शास्त्रीय अवबोधम का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब था साथियों आपका सेकंड, यानी कि शिक्षा शास्त्रम अंगीकरण अध्यापकम समर्थीकृत्य पदार्थेषु समग्रेषु शिक्षा शास्त्री सन्निवेशनम। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ शिक्षा शास्त्र हाँ सॉरी ये इसका थोड़ा सा ऊपर का इसमें का इसको पेपर बता दिए थे। इसको जो 138 नंबर क्वेश्चन का जो इसका निकल कर आता है अर्थ। ठीक है, इसका अर्थ निकल कर आता है इसका वाले का कि श्रुतलेख यानी कि क्लोज श्रवण, यानी कि जो बॉटम अप होगा इसमें हम भाषा की छोटी इकाइयां ध्वनि हो गए शब्द हो गए अर्थ निर्माण की ओर बढ़ते हैं। श्रुतलेख और क्लोज टेस्ट शब्दों और ध्वनियों पर समान ध्यान केंद्रित करते हैं जो बॉटम अप प्रक्रिया है। ठीक है, ये वाली इसका गलती से मिस्टेक हो गई हमसे भी, सॉरी। यहाँ का जो इसका अर्थ निकल कर आ रहा है, ये जो अर्थ निकल कर आ रहा था इसमें शिक्षा शास्त्र अंगीकरण अध्यापकम जो ये लिखा हुआ है इसका अर्थ था कि इसका अर्थ है शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम को इस प्रकार तैयार करना कि शिक्षण शास्त्र पैडागॉजी अंतर्निहित हो जिससे शिक्षक को पढ़ाने में मदद मिले। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई इसके लिए सॉरी।
अगला नंबर था 140 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि विद्यालय सर्वे छात्र स्वशिक्षम मातृभाषां प्रभते यदते विद्यालय अग्रसर भवति अन्य भाषा अपि शिक्षते और शिक्षकाय भाषा नीति विषयते एततम कथनम जायते। तो यहाँ पर देखिए इसमें इसका क्वेश्चन का अर्थ क्या निकल कर आ रहा था कि मातृभाषा से शुरू करने अन्य भाषाओं को सीखने में क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ था आपका सही, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता आधारित बहुभाषिकता, ठीक, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही था। बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा शुरू करते हैं और बाद में अन्य भाषाएं जोड़ते हैं, इससे मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 141 नंबर क्वेश्चन आगे था। यहाँ पे क्वेश्चन था संध्या कश्चिन सूचनाम् अन्वेषणं यंत्र शिक्षण एकम लेखम पठति तस्या पठानी कथ्यते। बार बार सारी हम कह रहे हैं सब दोस्तों की हमारा उच्चारण थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, उतना संस्कृत आती नहीं, बस आपके लिए हम लेकिन हम इसकी व्याख्या और आंसर एकदम सही बता रहे हैं। इसमें जो इसका क्वेश्चन का अर्थ निकल कर रहा था कि संध्या यंत्र शिक्षण यानी कि मशीन लर्निंग के लेख में विशेष सूचना ढूंढ रहे हैं, इसे क्या कहेंगे। तो इसका सही जवाब था साथियों आपका क्रम वीक्षणम यानी कि स्कैनिंग, ठीक है, ये आपका ऑप्शन फोर्थ इसका सही था, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितम कार्यम किम कथते, यानी कि इस देखिए पूरा आपका पैरा लिखा था, यहाँ से आपको आंसर निकालना था कि एक लघु कथम देव पृथक खंडियों निर्मिता है, यानी कि आप इसको पूरा पढ़े होंगे जब, तो इसका जो सार निकल कर रहा था कि यानी कि आपका पारस्परिक सूत्रलेख गतिविधि क्या थी, इसमें से आपसे ये पूछा था, ठीक है। पारस्परिक सूत्रलेख गतिविधि इसमें से पूरा पढ़े होंगे, तो आपका ऑप्शन थर्ड निकल कर रहा था इसका सही आंसर, यानी कि पारस्परिक सूत्रलेख था इसका आंसर, ठीक है। यानी कि प्रश्न में वर्णित गतिविधि में छात्र जोड़े में एक दूसरे को वाक्य पढ़कर सुनाते हैं और लिखते हैं ताकि पूरा पाठ बन जाए, इसे म्यूचुअल डिस्टेंसिंग या रनिंग डिस्कशन कहा जाता है, ठीक है, म्यूचुअल डिस्कशन या फिर रनिंग डिस्कशन के रूप में माना जाता है। अगला 143 नंबर क्वेश्चन था कि अधिगमः एकः अर्थवेषणम अस्ति एतवो अधिगमस्य प्रारंभ छात्रन परितः तय विषयः सहकृत्यम ऐसा विषयाणम अर्थनम अभिगंतुक ते सक्रिय रूपेण प्रत्यते अयम विचार केन शिक्षण दर्शने समर्थित है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था अधिगम अन्वेषण यह किस दर्शन का समर्थन करता है। तो इसमें सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, यानी कि आपका संरचनात्मकवाद, ठीक है, संरचनावाद का जो है समर्थन करता है। रचनावाद संरचनावाद मानता है कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान और सक्रिय प्रयासों से ज्ञान और अर्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि संरचना अभिमुखी भाषा निर्वष्टिते का अभिप्राय, यानी कि इसका जो क्वेश्चन का अर्थ था कि संरचना अभिमुखी भाषा निविष्टे का अभिप्राय क्या है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सेकंड शब्दावली उच्चारण व्याकरण से चा प्रयोगः, यानी कि इसमें जब इनपुट संरचना उन्मुख होता है तो उसका ध्यान भाषा के रूप में जैसे शब्दावली उच्चारण और व्याकरण पर अधिक जोर देता है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर का रहा है अधोलेखितेषु किम अधिगमाय आकलनम अस्ति, यानी कि इसमें पूछा था कि अधिगम आकलन क्या है। तो इसका सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन फर्स्ट अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया छात्राणां प्रगतेः अन्वेषणार्थ संवर्धनार्थम च परिकल्पनम आकलनम, यानी कि इसमें जो इसका अर्थ निकल कर आ रहा था कि सीखने के लिए आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है ताकि छात्र की प्रगति की निगरानी की जा सके और सुधार या संवर्धन किया जा सके, ठीक है।
अगला क्वेश्चन था साथियों, अगर वीडियो जरा भी पसंद आ रही तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट आप सारे लोग कर लीजिए। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी तक आप लोग चैनल को ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेट के लिए हम आपसे जुड़ पाएंगे इसके थ्रू, ठीक है, आप हमसे जुड़े रहेंगे और टेट के साथ साथ और भी अन्य जो एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। 146 नंबर साथियों क्वेश्चन था कि उत्पादक शब्दावली किम अस्ति, उत्पादक शब्दावली किम अस्ति, यानी कि उत्पादन की शब्दावलियां क्या हैं। तो इसमें सही जवाब था आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसमें लिखा था असमाभिलेखने संभाषणे च प्रयुक्तः शब्दा, यानी कि इसका जो अर्थ था साथियों, इसमें कह रहा था कि वे शब्द जिन्हें हम बोलते हैं और लिखते हैं समय प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं उत्पादक शब्दावलियां कहलाती हैं। यानी कि जिनके द्वारा शब्दों का प्रयोग, मतलब जिनसे आप प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हैं, तो किस रूप से करेंगे, या तो आप बोलेंगे या तो आप लिखेंगे, तो यही दोनों होती हैं शब्द उत्पादन शब्दावलियां। नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन, कव्यास यानी कि पोटरी अध्ययन अध्यापन अधोलिखितेषु किम कथ्यम न अनुमोदित्यम, यानी कि इसका जो क्वेश्चन का सार निकल कर आ रहा था कि काव्य यानी कि पोएट्री शिक्षण के लिए क्या सही नहीं है। तो इसमें सही जवाब था आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि काव्य व्याकरण व्याकरणार्थम भवति, यानी कि इसका जो अर्थ था विकल्प का कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, आनंद और कल्पना शक्ति का विकास है, कविता का उद्देश्य व्याकरण पढ़ाना नहीं होता है। 148 नंबर क्वेश्चन था कक्षायां विविध विषय वस्तुनुपम क्षेत्रे भाषा प्रयुक्तः यावत् अध्यापकः प्रस्ताविते छात्रैः सह वार्तालापः करोति एतत् भाषा कौशलम किम कथ्यते। तो इसका सही जवाब साथियों था ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर, यानी कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रयोजनम, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक जो होता है भाषा प्रयोजनम, जब भाषा का प्रयोग अमूर्त शैक्षिक और विषय विशिष्ट संदर्भों में होता है तो इसे कंजगेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि CALP कहते हैं। यह भाषा पाठ्यक्रम को LAC से भी संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि अधोलिखितम कथनम व्याकरणात्मक कम प्रकार सूचयति, यानी कि संरचनाय ज्ञानम अर्स्यः वर्धितम वर्णम सीमित अभ्यासते च अस्य प्रयोगः च, यानी कि इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा था आपसे कि संरचना का ज्ञान और उसका वर्णन क्या है। तो इसमें सही जवाब था साथियों आपका फोर्थ, ठीक है, विवरणात्मक ज्ञानम, यानी कि डेलेक्टिव लर्निंग था। इसमें व्याकरण के नियम को जानना और उसका वर्णन करना। घोषणात्मक या विचारात्मक ज्ञान है, नियमों का प्रयोग करना प्रक्रिया का ज्ञान होता है। अगला नंबर था क्वेश्चन 150, अधोलिखिते कार्य किम समष्टि, तो ये आपका ये पूरी गाथा लिखी थी यहाँ पर, जिसको आप पढ़े होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था कि मेनू कार्ड वाली गतिविधि क्या है, ठीक है, मेनू कार्ड वाली गतिविधि इसमें से क्या है। तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि अध्ययनम युक्ति परावर्तनम प्रयोगा भाषा, यानी कि स्टडी एंगल रिफ्लेक्ट यूज। तो इसका सही जवाब था साथियों कि यह एक कार्य आधारित गतिविधि है। छात्र पहले मेनू का अध्ययन करते हैं, फिर चर्चा में शामिल होते हैं, तो शर्तों बजट यानी एलर्जी पर विचार करते हैं और भाषा का प्रयोग करते हैं। यह विकल्प इस प्रक्रिया का सबसे सटीक वर्णन है। इसमें जो है कुछ कुंजियों, इसे फोटोज भी माना जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया का वर्णन विकल्प 2 ही सबसे बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन ये सेकंड आपका सही था। ये था आपका भाषा सेकंड, संस्कृत की सेकंड लैंग्वेज, जिसमें 30 प्रश्न आपके आंसर की हमने दी, व्याख्या सहित पूरी कोशिश की दी। थोड़ा सा उच्चारण में प्रॉब्लम भले ही मान सकते हैं अपनी कि हमारी प्रॉब्लम थी उच्चारण में, लेकिन हमने जो आपको इसका अर्थ बताया और उत्तर इनके बताए हैं वो एकदम सटीक बताए हैं। तो आप इसमें से कितने सही आंसर किए हैं वो बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेहनत बहुत लगती है हमें वीडियो को जनरेट करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे, बिना सब्सक्राइब किए चैनल को कोई जाएगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।